एक बार फिर राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू भारत को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मालदीव की चीन समर्थक सरकार ने फिर से सारी हदें पार कर डाली हैं। दरअसल आज खबर निकलकर सामने आई है कि मालदीव की सरकार ने भारत के करीबन 83 नागरिक को देश निकाला दे दिया है। जी हाँ, और ये नागरिक वहां घूमने नहीं गए थे, ना ही किसी प्रकार की मौज मस्ती करने गए थे। ये सभी भारतीय नागरिक वो थे जो मालदीव में रहकर सालों से बिजनेस कर रहे थे और मालदीव की अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। मालदीव की सरकार ने भारत विरोधी एक्शन लेते हुए इन सभी भारतीय नागरिक को इलीगल बिजनेस पर्सन घोषित किया। मालदीव सरकार का कहना है कि ये लोग अवैध तरीके से मालदीव में व्यापार कर रहे थे और इसीलिए मालदीव की सरकार ने इन्हें पहले गिरफ्तार किया, इनके बिजनेस बंद करवाए और उसके बाद इन सभी को अब भारत डिपो रिपोर्ट कर दिया। मालदीव की सरकार ने बताया है कि उसने 12 देशों के 186 विदेशियों को रिपोर्ट किया है, लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात है कि इनमें चीन का एक भी नागरिक शामिल नहीं है। मोइज़ू को चीन समर्थक नेता माना जाता है। मालदीव ने जिन विदेशियों को डिपोर्ट किया है, उनमें सबसे ज्यादा तादाद बांग्लादेश के नागरिक की है। इसके बाद भारत और फिर श्रीलंका और इसके बाद नेपाल के नागरिक का नंबर आता है। भारत के लोगों का कहना है कि भारतीयों को स्पेशल यहाँ पर टारगेट किया गया है। हालांकि मालदीव की सरकार कह रही है कि हमने भारत को कोई टारगेट नहीं किया, ये तो बस हमने एक कार्रवाई की है। अवैध बिजनेस के खिलाफ पूरी रिपोर्ट क्या है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तब तक वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बॉयकॉट मालदीव लिखना ना भूलें। आपको बता दें, मालदीव में लोग वहां की सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि ये लोग तो कई सालों से मालदीव में काम कर रहे हैं, मालदीव की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं और मालदीव के टूरिज्म को बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि हर तरीके से मालदीव में अपना योगदान देते हैं। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि ये लोग अवैध हो गए? मालदीव के लोगों में सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा चीनी नागरिक काम करते हैं, लेकिन एक भी चीनी नागरिक को रिपोर्ट नहीं किया गया। और अगर ये सच में इलीगल काम कर रहे थे तो फिर इन पर 6 महीने पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? 10 महीने पहले क्यों नहीं हुई? या 3-4 साल पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि 5 साल पहले मालदीव में मोहम्मद मोइज़ू की पार्टी की ही सरकार हुआ करती थी। तब आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि ये लोग तो सालों से ही मालदीव में रह रहे थे। आपको बता दें कि भारत के साथ मालदीव के रिलेशन तब से खराब हुए हैं जब से प्रेसिडेंट के तौर पर चुनकर आए हैं। तब से लेकर अभी तक भारत और मालदीव के रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब हुए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ भारतीयों को ही डिपोर्ट नहीं किया गया है। इसमें करीब 12 देशों के लोग हैं जिनकी संख्या है 186। 186 फॉरेनर्स को मालदीव से उनके देश वापस भेजा गया है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या में आपको बता दे बांग्लादेश है। यकीन मानिए 186 में से 83 बांग्लादेशी है, फिर 43 मतलब सेकंड नंबर पर भारतीय है जिनको भारत वापस भेजा गया है, फिर 25 श्रीलंकन है और जहां तक नेपाल का सवाल है 8 नेपाली है जिनको वापस घर भेजा गया है। मालदीव के होम मिनिस्ट्री का कहना है कि मालदीव के अंदर कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं कर सकता। मोइज़ू ने कहा है, मालदीव के अंदर बहुत सारे इंडियन मालदीव के लोगों के नाम से बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वे लोग अपने नाम पर किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं करते हैं। वह मालदीव के लोकल्स के नाम पर बिजनेस चला रहे हैं। उनका मकसद इलीगल तरीके से बिजनेस करना है ताकि कोई अवैध बिजनेस में मालदीव सरकार किसी को पकड़ती है तो वह इंडियन बच निकलता है और उसकी जगह मालदीव का लोकल व्यक्ति फंस जाता है। और रही बात पैसे की, तो वो भी इंडियन के खातों में चला जाता है या फिर अलग नेशनलिटी के लोगों के खाते में चला जाता है। इस तरह के बिजनेस को हम हमारे यहाँ पर नहीं होने देंगे। यकीन मानिए दोस्तों, ये बात सच नहीं है। ये सिर्फ एक झूठा प्रोपागंडा है जिसके तहत इंडिया के बिजनेस को वहाँ से निकालकर चाइनीज बिजनेस को सेटअप किया जा रहा है। पर दोस्तों, कमाल की बात तो ये है कि इंडिया मालदीव से किसी प्रकार का बिजनेस करना भी नहीं चाहता, क्योंकि भारत ने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट मालदीव के लिए बैन कर दिए हैं। रही बात इलीगल बिजनेस की, तो वह भी मालदीव में काफी फल फूल रहा है। लेकिन कर कौन रहा है ये, हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। मालदीव की लोकेशन हिंद महासागर में ऐसी जगह है जहां दुनिया और इन्हीं में से कुछ शिप्स में नशे का व्यापार काफी फलता फूलता है और इसके बारे में मालदीव को सब पता होता है। और अब चीन मोइज़ू के साथ मिलकर इस नशीले व्यापार को पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में फैलाना चाहता है।
अब हम आपको मालदीव का एक ऐसा काला सच बता रहे हैं जो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, हम बात करें आतंकवाद यानी टेररिज्म की। दरअसल साल 2004 में मालदीव में काफी बड़ी सुनामी आई थी। तभी रिलीफ प्रोग्राम चलाने के नाम पर पाकिस्तान के कई आतंकवादी संगठनों ने मालदीव में एंट्री ली थी और उन्हीं में से एक था लश्कर-ए-तैयबा का चैरिटेबल संगठन इदरक खिदमत-ए-खलक, जिन्होंने मालदीव रिलीफ प्रोग्राम्स में थोड़े से पैसे लगाए और वहां के बच्चों को एजुकेशन देने के बहाने पाकिस्तान ले गए, जहां उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें लक्सर के कैंप में भर्ती कर दिया और आतंकवाद मालदीव में वायरस की तरह फैलने लगा, जिससे संक्रमित हुए युवाओं ने आतंकवादी बनकर भारत पर हुए कई हमलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जैसे कि 26/11 के दिन जो मुंबई अटैक हुआ था, उसमें एक मालदीवियन आतंकवादी भी शामिल था। फिर 2008 में बेंगलोर में हुए इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस के अटैक में भी एक मालदीवियन शामिल था, जिसका नाम था अली अलसाम, और इंडियन एम्बेसी में योग दिवस के प्रोग्राम पर भी हमला करवाया गया। पहले तो हमने ये सब चुपचाप सहा, लेकिन जब भारत बोला तो एक ही हमले में मालदीव घुटनों पर आ गया। उसकी इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी टूट गई और 50% लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। तो क्या हालत हो गई है मालदीव की? कैसे मालदीव भारत के खिलाफ आतंकवाद फैला रहा है? यहाँ तक कि योग दिवस के दिन मालदीव में मौजूद इंडियन एम्बेसी पर हमला करवाने के पीछे भी इन्हीं की पीपल्स नेशनल कांग्रेस पार्टी का हाथ था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने इलेक्शन का मेन मैनिफेस्टो ही ये बनाकर रखा था कि इलेक्शन जीतने के बाद मालदीव में भारतीय सेना के जवानों को हम मालदीव से खदेड़ देंगे। लेकिन क्या वाकई भारत मालदीव पर कब्जा करना चाहता है? इसलिए हमने हमारे हजारों जवान वहां भेजा रखे हैं? बिल्कुल नहीं, बल्कि मालदीव में भारत के सिर्फ 77 जवान हैं। जी हाँ, सिर्फ 77। और ये जवान भी मालदीव में इसलिए हैं क्योंकि 2009 में भारत ने मालदीव को कुछ हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट गिफ्ट किए थे और फिर 10 रेडार नेटवर्क्स भी बना कर दिए थे, और इन्हीं चीजों की देखभाल करने के लिए ही जवानों को वहां तैनात किया गया है। लेकिन अब जब मोहम्मद मोइजू इलेक्शन लड़ रहे थे, तब उनकी पार्टी का कहना था कि इंडियन सोल्जर्स मालदीव के लिए खतरा है क्योंकि भारत मालदीव पर कंट्रोल करना चाहता है। तो क्या केवल 77 जवान ही 5,000,000 लोगों के पूरे देश पर अपना कब्जा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए चलाई गई एक चाल थी, जिसमें सफल होकर मोहम्मद मोइजू ने मालदीव में अपनी सरकार बना ली और एंटी इंडिया मूवमेंट को और ही तेज कर दिया गया। और ये सब क्यों हो रहा था? पता है, सिर्फ और सिर्फ चीन के तलवे छाटने के लिए। और चीन किस तरह से छोटे देशों को भर भर कर लोन देकर उन्हें कर्ज के जाल में फंसाकर अपना गुलाम बना रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन अपनी इसी पॉलिसी का इस्तेमाल करके भारत के आसपास के सभी देशों को कर्जा देता है, और जब वो कर्ज नहीं चुका पाते तो उनकी जमीन हथिया कर अपनी मिलिट्री पेस खड़े कर देता है। और इसी को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी के नाम से जाना जाता है। और इससे भारत को काफी बड़ा खतरा है क्योंकि श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश तक चीन भारत के बॉर्डर तक पहुंच चुका है, और इस बार चीन ने मालदीव को अपना निशाना बनाकर उसे इतने खर्चे में डुबा दिया है जिससे वह कभी बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए मालदीव की विपक्षी पार्टी जो अब सरकार में आई है, उन्होंने चीन की कठपुतली बनना स्वीकार कर लिया है, और इनकी खबर इस विवाद के बीच सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वैसे आपको क्या लगता है कि मालदीव कभी इस संकट से उभर पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।